हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड और उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। Also we saw learning about carbon and element which is immense significance to us। कार्बन और एलिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म में भी पढ़ेंगे एंड इन दी कॉम्बाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, तो दूसरा पैराग्राफ करते हैं। Has some knowledge about carbon food, clothes, medicine, books or many of things that you listed are all based on the versatile element carbon। कार्बन में है ना बहुत गुण है और सारा चीज़ जैसे फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक, सारा चीज़ जो बना हुआ है ये कार्बन से बना हुआ है। यहाँ तक कि हम भी कार्बन से बने हुए हैं, आदमी ह्यूमन बींग्स भी कार्बन से बना हुआ है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स are based on the carbon and carbon present in the earth's crust and in the atmosphere is quite meager। इन एडिशन लिविंग स्ट्रक्चर जो है ना कार्बन बेस्ड है, कार्बन से बना हुआ है। अभी हम आपको बताएं ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, और अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन बहुत कम पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में भी और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन बहुत कम पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में बस 0.02% कार्बन ही पाया जाता है पूरे 100% का ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ज़मीन के अंदर। एंड द एटमॉस्फेयर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया। तो देख सकते हैं यहाँ 0.03% और 0.02% कितना कम है। 100% कार्बन का इतना ही बस अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। दूसरा बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे पहले हमको थोड़ा आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा। आयोनिक कंपाउंड क्या था? आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, जो कि एक मेटल और नॉन मेटल से मिल के बनता था आयोनिक कंपाउंड। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। आयोनिक कंपाउंड जो था इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में किसी भी के साथ मिला हुआ हो तब कंडक्ट करता था, या मोल्टेन स्टेट पिघला हुआ स्टेट में। और आयोनिक कंपाउंड को हम ब्रिटल कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं अगर उस पर प्रेशर अप्लाइड करें तो। ठीक, ये था आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का कुछ कंपैरिजन है, उसको देखेंगे। आयोनिक कंपाउंड NaCl, इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट 1074 है और बॉइलिंग पॉइंट 1686। इसी तरफ कोवलेंट बॉन्ड का देख लीजिए, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पूरा सब देखिए और यहाँ सब देखिए। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का सारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, और कोवलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1, हम जो अभी डाटा देखें 4.1 में बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, वी फाइंड दिस कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में हमने कार्बन कंपाउंड्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम था जो देखा डाटा में। वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कि होता है कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सा कार्बन कंपाउंड्स जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। What would be the distribution of electron in various cells of carbon? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है।
तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 2 और 4, 2 और 4। ठीक, लेट अस लुक एट द आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट सेल में 2 हो जाएगा, सेकेंड सेल में 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा 4। इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ये है इसमें पहला में होगा 2, दूसरा में होगा 4। आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना आउटर सेल में, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि 4 है। और स्टेबल होने के लिए 4 लेगा या 4 देगा किसी को, तो उस वो हो जाएगा वैलेंसी। अगर देखिए ऑक्सीजन का टोटल कितना होता है 8, उसका फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 6 हो जाएगा, तो इसका 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 2 जो लेगा ये स्टेबल होने के लिए लेगा ही, क्योंकि ये 6 देने से अच्छा है कि 2 कम है ले लें, तो ये लेगा, ये हो जाएगा मेरा 2 वैलेंसी। अगर एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell. In the case of carbon, it has 4 electrons. एलिमेंट्स जो होता है आयोनिक कंपाउंड बनाता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या तो देता है। अभी हमने बताया ऑक्सीजन का। आउटर मोस्ट सेल इन द केस ऑफ कार्बन, आउटर मोस्ट सेल का जो होता है जैसे 6 था ऑक्सीजन का, तो वो आउटर मोस्ट था, उसी को या तो लेता है या किसी से दो लेता है या किसी को 6 देता है। उस तरह में आयोनिक कंपाउंड बनाता है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। कार्बन का देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इट नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये लेगा या तो देगा। टू अटेंड नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 लेगा या तो 4 देगा। ठीक, अब देखिए अगर 4 लेता है कार्बन क्या होगा, और अगर 4 किसी को दे देता है तो क्या होगा। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है C4 माइनस एनायन, but it would be difficult for the nucleus of 6 proton to hold on the 10 electrons, that is extra electron। अगर देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तो इसके पास हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब बीच में रहेगा न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, और सेम चार्ज रिपेल करता है। तो 6 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक दूसरे को खींचेगा तो ज़्यादा ये, तो ये खींच लेगा, तो वो कार्बन जो होगा ना ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब फट जाएगा जो बॉन्ड बनाएगा उसका। तो ये तो कर नहीं सकता ये कार्बन। अगर वो किसी को दे दे तो क्या होगा, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 प्लस कैटायन, बट it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind the carbon cation with 6 proton in its nucleus holding onto just 2 electrons। अगर किसी को वो दे देता है तो इसके पास हो जाएगा 6 प्रोटॉन, तो बीच में रहेगा न्यूक्लियस में, लेकिन बाहर में जो था 6 प्रोटॉन तो रहेगा, बाहर में था 6 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 को दे देगा किसी को तो बाहर में बचेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वही होगा, ये प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकता है। तो देखते हैं क्या करता है ये। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 2 अदर एटम्स। कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, कम करता है कैसे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, 2 अंदर वाला में इलेक्ट्रॉन होता है और बाहर वाला में 4 को। ठीक, विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन
में इसके साथ शेयर करता है। जैसे ये देखिए, ये इसका है, कार्बन 1 हुआ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक और कार्बन आता है, इसका भी 4 गो होगा, इस दोनों के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही शेयर हो सकता है बोथ एटम्स एंड लीड टू द बोथ अटेनिंग द नोबेल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों को नोबेल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है एक दूसरे से शेयर करके। अभी एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर ऑफ, इसी मैनर में जो अभी कार्बन का बताएं कि शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो इस हाइड्रोजन भी इसी तरह बनाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, एज यू लर्न ईयरलियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, पढ़ चुके हैं। हिंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द इट्स के सेल एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द के सेल। जैसा कि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा यानी कि के सेल, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तब वो फुलफिल होता है। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल होने के लिए। तो ये क्या करता है, एक दूसरे एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये शेयर करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम्स टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अगर एक पिक्चर दिखाते समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये इससे शेयर कर लेता है, ये इससे शेयर कर लेता है, दोनों स्टेबल होता है। इसका भी 2 गो हो जाएगा, इसका भी 2 जगह हो जाएगा। और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि यहाँ 1 है, 2 गो है, तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड होता है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड होगा, और इसी तरह 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो समझ में आ गया होगा किस तरह शेयर करता है ये। क्या है, दिस एलो ईच हाइड्रोजन एटम्स टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2 गो है, 2 गो स्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑफ द नियरेस्ट नोबेल गैस, नियरेस्ट नोबेल गैस जो है हमारा हीलियम, उसका भी तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ही होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है। तो इसी का हाइड्रोजन अगर शेयर करेगा एक दूसरे से तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर लिया, अटेंड कर लिया, यानी कि वो नोबेल गैस बन गया। विच हैज़ बन नहीं गया, उसका बस स्ट्रक्चर वो बना लेता। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है के सेल में। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे दिन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।